हे गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम राजेश है और मैं इस यूट्यूब चैनल में बैक एंड फ्रंट एंड डेवऑप्स रिलेटेड कंटेंट डालने वाला हूं। और इस सीरीज में हम लोग काफका से स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बस थ्योरी ही पढ़ाऊँगा, मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है, देखो मैंने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है, इंट्रोडक्शन टू अपाची काफका। अगर देखोगे इसका की कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं: प्रोड्यूसर कंज्यूमर, कंज्यूमर ग्रुप, ब्रोकर एंड क्लस्टर, जू कीपर, टॉपिक एंड पार्टीशंस, रेप्लिकेशन एंड सेगमेंट्स एंड ऑफसेट। तो ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मैंने थ्योरी बता दिया। ओके, हम लोग रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, काफका कैसे इंस्टॉल होता है विंडोज़ मशीन में, हम लोग प्रोड्यूसर बनाएंगे, कंज्यूमर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके साथ खेलेंगे कि कैसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मैसेज किया, कंज्यूमर कैसे कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद हम लोग कंज्यूमर ग्रुप बनाएंगे, कंज्यूमर ग्रुप कैसे कंज्यूम करता है। ओके, उसके बाद हम लोग भी देखेंगे कि ब्रोकर क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है विथ रियल टाइम एग्जांपल। ठीक है, जू कीपर क्या होता है। ओके, टॉपिक हम लोग देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक क्रिएट करेंगे, डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट करेंगे। और पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो हम लोग एक्सेल में देखेंगे कि कैसे वो टॉपिक जो, अगर सोचो कि मैंने 3 टॉपिक क्रिएट किया और पार्टीशन 3 दिया, तो ईच एंड एवरी पार्टीशन में कैसे वो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग को एक्सेल में भी देखेंगे। और रेप्लिकेशन देखेंगे कि कैसे रेप्लिकेट कर रहा है। और सेगमेंट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, ये सब हम लोग आगे वाला वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग मैं बात करूं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो मैंने एक क्या किया है उससे पहले, ठीक है, इसका काफका का अगर डीप डाइव से करने से पहले मैं बस एक ये डिफ्रेंशिएट बताना चाहता हूँ कि काफका और जो अदर मैसेजिंग क्यू है उसमें डिफरेंसेस क्या है, ऐसे काफका का मतलब यूजेस क्या आया। ठीक है, अभी क्या होता है देखो, अभी अदरिंग मैसेजिंग क्यू में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सोचो कि ये सर्वर है, ठीक है, और ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है। मैंने इसको प्रोड्यूसर के नाम दे दिया, प्रोड्यूसर, ठीक है, सॉरी, प्रोड्यूसर के नाम दे दिया, ठीक है। और ये सर्वर है, सर्वर है, ओके, और ये अपना कंज्यूमर है। ठीक, अभी क्या किया, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मैसेज पुश कर रहा है, लेट से टेक्स्ट मैसेज पुश किया सर्वर को, ठीक है। और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर क्या है, कंज्यूम कर लिया टेक्स्ट मैसेज को। ओके, तो अभी जो सर्वर से जो कंज्यूम कर लिया, यहाँ से क्या होता है, ये सर्वर से ये डिलीट हो जाता है। ओके, ये अदर मैसेजिंग क्यू में। और अदर मैसेजिंग क्यू में क्या होता है कि यहाँ पे तुमको ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि कंज्यूमर, मैंने एक, अगर सोचो कि मैंने ये जो टेक्स्ट मैसेज है दूसरा कंज्यूमर में भी कंज्यूम करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई दूसरा कंज्यूमर में कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो अदर मैसेजिंग क्यू में ये फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ, रेबिट एमक्यू में है, बट रेबिट एमक्यू का भी एक ड्रॉबैक्स है, ठीक है, वो आगे वाला वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे कि देखो मैंने ये टेक्स्ट मैसेज किया, जैसे प्रोड्यूसर, सोचो कि प्रोड्यूसर जैसे सेंड किया सर्वर को टेक्स्ट मैसेज, ओके, और कंज्यूमर जैसे टेक्स्ट मैसेज को कंज्यूम कर लिया, तो अभी सर्वर को पता चल गया कि कंज्यूमर कंज्यूम कर लिया, तो ये जो टेक्स्ट मैसेज है यहाँ से ये डिलीट हो जाता है। ओके, एक बार कंज्यूम होता है तो वो सर्वर क्या होता है, ये जो डेटा है इसको मेंटेन करके नहीं रखता है। बट काफका का केस में क्या होता है, रिटेंशन पीरियड हम लोग दिया जाता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। तब जब प्रोड्यूसर सोचो, ये काफका सर्वर है, प्रोड्यूसर सोचो कि सर्वर को मैसेज किया टेक्स्ट मैसेज और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लिया, बट स्टिल काफका का सर्वर में वो अवेलेबल होगा टेक्स्ट मैसेज। ओके, वो रिटेंशन पीरियड 7 डेज होता है बाय डिफॉल्ट, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, ये एक एडवांटेजेस है। और बहुत सारा एडवांटेजेस है, मैं आगे वाला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। अभी सारे चीज जो है, कंज्यूमर ग्रुप, ओके, ब्रोकर एंड क्लस्टर,
जू कीपर क्या होता है, टॉपिक एंड पार्टीशन, रेप्लिकेशन एंड सेगमेंट्स एंड ऑफसेट। ओके, तो ये क्या है, मैंने ये डायग्राम के थ्रू में मैं सभी समझा देता हूँ। ओके, पहले क्या होता है, पहले आते हैं ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर मतलब क्या होता है, एक सर्वर हो गया। जैसे कि मैंने ये लैपटॉप में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक मेरा ये एक मशीन है। ठीक है, तो अभी क्या है, ब्रोकर मतलब क्या है, एक सर्वर हो गया। ओके, तो एक सर्वर में हम लोग क्या है कि पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट रेप्लिकेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन मतलब क्या है, एक जो मैसेज है, सोचो कि एक मैसेज मैंने टेक्स्ट मैसेज है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज को क्या है, एक सर्वर में मैंने रखा, सोचो मैंने एक सर्वर में रखा टेक्स्ट मैसेज, ये सेम टेक्स्ट मैसेज मतलब रेप्लिकेशन हो गया। ये सेम टेक्स्ट मैसेज क्या है, मेरे को दूसरे सर्वर में भी रखना है, दूसरे सर्वर में भी रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पार्टीशन क्रिएट करूंगा। तो दूसरे सर्वर रखने का मीनिंग क्या हो गया, ठीक है, मीनिंग क्या हो गया, देखो मैं बताता हूँ मीनिंग क्या हो गया। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मीनिंग क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये एक सर्वर 1 है। ठीक है, ओके, ये एक सर्वर 1 है और एक सर्वर 2 है। ओके, ये मतलब ब्रोकर है। ठीक है, ब्रोकर 1 एंड ब्रोकर 2। ब्रोकर 1 में ये सोचो मेरा ब्रोकर B1 है और ये सोचो मेरा B2 है, और B1 में मैंने टेक्स्ट मैसेज पुट कर दिया। ठीक है, अभी B1 में टेक्स्ट मैसेज पुट कर दिया। ओके, सॉरी, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज पुट कर दिया। अभी B2 में क्या है, मैंने उसको रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब B1 में जो मैसेज है B2 में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका करने का फायदा क्या है, सोचो, तुम खुद सोचो, करने का फायदा क्या है। करने का फायदा ये है कि सोचो कि अभी सर्वर है B1, जो सर्वर है वो डाउन हो गया। ठीक है, B1 सर्वर डाउन हो गया, तो ये मैसेज को कंज्यूम, तो कंज्यूमर जो है वो तो हमेशा, ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है, एसिंक्रोनस प्रोसेस में तो हमेशा कंज्यूमर जो है वो लिसन करते रहेगा। भले ही B1 डाउन हो गया, तो B1 डाउन हो गया तो ऐसा नहीं है कि अपना बिजनेस जो हम लोग स्टार्ट कर, जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किया, अगर सर्वर अगर डाउन हो गया तो कंज्यूमर कंज्यूम ना कर पाए, ऐसा तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि कंज्यूमर क्या है, दोनों ब्रोकर से ये कंज्यूम करेगा। ठीक है, दोनों ब्रोकर से कंज्यूम करेगा। तो अगर सोचो कि B1 अगर डाउन हो गया, ओके, B1 डाउन हो गया, तो ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर क्या करेगा, B2 से कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रेप्लिकेशन फैक्टर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर आपको समझ आ गया, एक सर्वर है जो कि मेरा मैसेज स्टोर कर रहा है। ठीक है, अभी टॉपिक क्या होता है, उसके बाद पार्टीशन क्या होता है एंड रेप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है वो दिखाता हूँ। अभी क्या है, ब्रोकर मेरे को समझ आ गया। टॉपिक मतलब क्या हो गया, जैसे कि सोचो तुम एसक्यूएल डेटाबेस है, एसक्यूएल डेटाबेस में क्या कर रहे हो, तुम कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हो, वैल्यू स्टोर कर रहे हो टेबल में। तो अभी क्या है, तुमको जैसे मैंने बताया कि काफका जो है वो मैसेज स्टोर करके रखता है, एक बार कंज्यूम हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सर्वर पे डिलीट कर देता है मैसेजेस को, वो स्टोर करके रखता है। तो अभी क्या होता है, हम लोग उसको टॉपिक क्रिएट करते हैं। टॉपिक क्रिएट करने से क्या होता है, एक ब्रोकर में एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, टॉपिक के नाम पे जो टॉपिक बनाया, सोचो कि मैंने एक ऑर्डर टॉपिक बनाया। ठीक है, तो ऑर्डर के नाम पे एक फोल्डर बन जाएगा ब्रोकर में। ओके, आगे वाला दिखाऊंगा मैं, पूरा एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना सोचो कि मैंने जब टॉपिक एक क्रिएट किया, तब क्या हुआ, ब्रोकर में एक जाके फोल्डर स्ट्रक्चर बन गया ऑर्डर। ठीक है, वो फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो वैल्यू मैं पुश करूंगा, ठीक है, वो फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो स्टोर होते जाएगा। ओके, वैल्यू स्टोर होते जाएगा। तो अभी तुमको समझ आएगा टॉपिक मतलब क्या है। ओके, अभी पार्टीशन मतलब क्या है। पार्टीशन जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है, कि अभी सोचो कि मैं एक मैसेज एक प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, मैसेज एक प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सोचो मैसेज एक, मैं यहाँ पे मैसेज एक प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जी ये एक सोचो कि ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑर्डर जो कर रहे हैं, अभी
मत क्या है कि नया नया एक एप्लीकेशन आया है मार्केट में, और जो ऑर्डर कर रहे हैं यूजर सब, वो क्या कर रहे हैं कि बस 1000 ही ऑर्डर्स कर रहे हैं पर डे। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो एक टॉपिक मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि मेंटेन कर रहा है, ओके, मेंटेन कर पा रहा है। अभी क्या है, सोचो कि एप्लीकेशन का पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया तो क्या हो गया कि जो यूजर्स आए, यूजर्स में अभी जो 1000 ऑर्डर्स कर रहे हैं, अभी सोचो कि ये 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, तो मैं सिंगल फोल्डर में मैं नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर सिंगल में पार्टीशन में रखा, ठीक है, तो अगर सिंगल पार्टीशन में रखा तो क्या होगा कि ये अगर ब्रोकर डाउन हो गया, कि ब्रोकर डाउन हो गया तो वो मेरे को क्या है कि कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाएगा मैसेजेस। और क्या ड्रॉबैक्स है कि एक में अगर एक पार्टीशन में मैं डालने जाऊंगा, ठीक है, तो क्या है कंज्यूमर को कंज्यूम जो करेगा वो ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि एक पार्टीशन में मैं मैसेजेस डालते जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको पार्टीशन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। पार्टीशन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि सोचो कि एक टॉपिक है, ऑर्डर एक टॉपिक 1 है, सोचो मैं टॉपिक 1 पे क्या किया, 3 पार्टीशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, 3 पार्टीशन क्रिएट कर दिया। तो अभी क्या है कि 3 पार्टीशन मतलब क्या है, ब्रोकर 1 एंड ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3, ये मैंने तीनों सर्वर अलग अलग सर्वर है। सोचो कि ये सर्वर 1 है, ब्रोकर 1 सर्वर 1 है, ब्रोकर 2 जो है वो सर्वर 2 है, और ब्रोकर 3 जो है वो सर्वर 3 है, ओके। तो अब क्या है, ब्रोकर 1 सर्वर 1 में मैंने टॉपिक क्रिएट कर दिया टॉपिक 1 के नाम पे, और पार्टीशन 3 दे दिया, ठीक है, पार्टीशन 3 दे दिया का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तीनों फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ब्रोकर 1 पे भी एक फोल्डर बनेगा, ब्रोकर 2 पे भी एक फोल्डर बनेगा, ब्रोकर 3 पे भी एक फोल्डर बनेगा। मतलब क्या हो गया, जब मैं टॉपिक 1 पे मैसेज पुश करूंगा तब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सर्वर 1 पे स्टोर होगा, वो क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं सोचो कि 10 मैसेजेस पुश कर रहा हूँ, टॉपिक 1 पे 10 मैसेजेस पुश कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या है, तीनों पार्टीशन में क्रिएट करके रखा है, तीनों पार्टीशन। तो जब मैं 10 मैसेज, सोचो कि एक मैसेज पुश किया, तो एक मैसेज पुश किया तो क्या हो गया, ये अपने आप लोड बैलेंसिंग करता है, तो टॉप ब्रोकर 1 मतलब सर्वर 1 पे पार्टीशन पे स्टोर हो गया। जब सेकंड मैसेज में पुश करूंगा तब क्या हो जाएगा, ब्रोकर 2 में स्टोर होगा, ब्रोकर 2 का फोल्डर स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। जब मैं थर्ड मैसेज पुश करूंगा तब ब्रोकर 3 में मैसेज पुश होगा। तो देख रहे हो अभी क्या हो रहा है कि मैसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के होने के बाद क्या होगा, सोचो कि जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा मैसेज, जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो एक टॉपिक से कंज्यूम करेगा, तो अभी तीनों सर्वर से वो कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा। तो अभी क्या हो जाएगा कि सोचो तुम कि तीनों सर्वर से कंज्यूम करेगा एक साथ, तो वो फास्ट होगा, ओके। ये होता है पार्टीशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ओके। अभी क्या हो जाता है, पार्टीशन के बाद आता है रेप्लिकेशन, ओके, रेप्लिका। यहाँ पे देख रहे हो रेप्लिका हम लोग यूज क्यों करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने समझाया, ठीक है। अभी सोचो ब्रोकर 1 है, ब्रोकर 2 है, ब्रोकर 3 है, और मैंने टॉपिक भी क्रिएट कर दिया, टॉपिक 1 टॉपिक क्या बोलते हैं, टॉपिक 1 क्रिएट कर दिया विथ पार्टीशन 3, ओके। अभी क्या है कि मैंने क्या करूँगा कि एक मैसेज डाला, सोचो एक मैसेज डाला, फर्स्ट मैसेज डाला, तो फर्स्ट मैसेज गया पार्टीशन 0 में, सोचो यहाँ पे पार्टीशन जो है ब्रोकर 1 पे फर्स्ट मैसेज गया, तो अभी वो मैसेज गया फर्स्ट मैसेज, बट ये ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3 के पास वो मैसेज नहीं है। तो अगर सोचो कि ब्रोकर 1 डाउन हो गया तो मैसेज क्या है, ऐसा नहीं है कि वो कंज्यूमर को, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जो मैं मैसेज पुश किया और कोई ब्रोकर का डाउन हो गया तो कंज्यूमर कंज्यूम ही ना कर पाए वो मैसेज। तो मैं क्या करूँगा कि मैं रेप्लिकेशन फैक्टर क्रिएट करूँगा। तो अभी जब मैसेज 1 में पुश करूँगा ब्रोकर 1 पे, सेम मैसेज रेप्लिकेट हो जाए ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3 में, तो क्या होगा, ब्रोकर 1 अगर डाउन भी हो जाता है तो सेम मैसेज क्या होगा, ब्रोकर 2 में ऑलरेडी पड़ा होगा और ब्रोकर 3 में भी ऑलरेडी पड़ा होगा। तो क्या होगा, कंज्यूमर वो कंज्यूम कर लेगा। तो
तो तुमको अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं सेम मैसेज अगर ब्रोकर 2 में और ब्रोकर 3 में ही डाल दिया तो दोनों मैसेज ही कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा फिर कंज्यूमर। तो इसमें क्या होता है कि जू कीपर का पिक्चर आता है, ठीक है, इसमें जू कीपर का पिक्चर आता है। मतलब जू कीपर का पिक्चर क्या आता है कि जैसे कि मैंने ब्रोकर 1, ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3 तीन ब्रोकर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जू कीपर क्या करेगा, एक ब्रोकर को लीडर ब्रोकर बनाएगा और बाकी को क्या करेगा, वो फॉलोअर बनाएगा। ओके, तो जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा हमेशा लीडर से कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ब्रोकर 1 जो है, सोचो यहाँ पे जो लीडर लिखा हुआ है, अभी जू कीपर जो है ब्रोकर 1 को लीडर माना है, तो ब्रोकर 1 से कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अभी सोचो कि ब्रोकर 1 डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली जू कीपर हमेशा मॉनिटर करते रहता है ईच एंड एवरी ब्रोकर को। अगर कोई ब्रोकर डाउन हो गया तो क्या करेगा जू कीपर, तुरंत ही एक ब्रोकर को लीडर बना देगा, ठीक है। जब लीडर बना देगा, सोचो अभी ब्रोकर 1 डाउन हो गया, टॉपिक 1 मैसेज मैंने पुश किया, जैसे पुश किया वो रेप्लिकेट हो गया ब्रोकर 2 एंड ब्रोकर 3 में, ठीक है, मैसेज 1, और ब्रोकर 1 डाउन हो गया। सो ड्यूरिंग दैट टाइम जू कीपर क्या करेगा, ये लिसन कर लेगा कि ब्रोकर 1 डाउन हो गया, तो ब्रोकर 2 को सोचो कि यहाँ पे लीडर बना दिया, तो ब्रोकर 2 के पास मैसेज 1 पड़ा है तो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा वो मैसेज 1 को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ गया कि जू कीपर का काम क्या है। जू कीपर हमेशा मॉनिटर करते रहता है, ठीक है। तो काफका क्लस्टर क्या है, काफका क्लस्टर मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये मैसेजेस को मतलब मल्टीपल ब्रोकर काफका क्लस्टर में होता है, ठीक है, ये क्लस्टर है। ओके, ये होता है तुम्हारा आर्किटेक्चर। ओके, ये मैसेज देख रहे हो। अभी क्या आता है, मैं अगर दिखाऊंगा कि हम लोग समझ गया क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर पता चल गया कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा मैसेज को टॉपिक में और कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। और अभी देखते हैं हम लोग क्या है कंज्यूमर ग्रुप। अभी क्या है, सोचो कि मैंने जैसे बताया कि एक जो मैसेज है मल्टीपल कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, मैंने बताया मल्टीपल कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। तो मल्टीपल कंज्यूमर कंज्यूम जो करेगा तो उसका एक कंसेप्ट है कंज्यूमर ग्रुप करके। जब मैं कंज्यूमर बनाऊंगा तब क्या होगा, एक ग्रुप आईडी में असाइन करूंगा, ठीक है। ये सोचो कि ये कंज्यूमर 1 है, इसका मैं ग्रुप आईडी में असाइन किया कि ग्रुप आईडी यहाँ पे क्या किया मैं G1 असाइन किया, ठीक है, G1 असाइन किया। और ये क्या है, ये कंज्यूमर 2 है, तो इसको मैं असाइन करूंगा G2, ठीक है। सोचो यहाँ पे G2 में असाइन किया, तो अब क्या होगा कि जब मैसेजेस में पुश करूंगा तो अभी कंज्यूमर जैसे कंज्यूम करेगा, इसको क्या है, इसको एक कमिट करेगा, ठीक है, इसको कमिट करेगा। जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा मैसेज को, इसको ये ब्रोकर को कमिट करेगा कि मैंने मैसेज मिल गया मेरे को, ठीक है। तब क्या होगा कि ये ग्रुप आईडी से स्पेसिफाई करते हैं कंज्यूमर को। ओके, जितना नंबर ऑफ, अगर मैं सोचो कि और एक कंज्यूमर अगर कंज्यूम करना चाहता है तो उसका क्या है ग्रुप आईडी डिफरेंट हो जाएगा। ओके, अगर कंज्यूम करना चाहता है तो यहाँ पे देखो तुम क्या हो रहा है, कंज्यूमर ग्रुप देखो, यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप क्या है, कंज्यूमर 3A एंड 3B ये असाइन कर दिया, ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप। तो अब क्या होगा, जब मैसेज कंज्यूम होगा, ये सेम मैसेज अगर सोचो कि मैसेज 1 मैंने डाला, अगर कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2 एंड कंज्यूमर ग्रुप कंज्यूमर 3 एंड 3B लिसन कर रहा है, तो मैसेज 1 किसके किसके पास जाएगा, तीनों के पास जाएगा, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2 एंड कंज्यूमर ग्रुप। और यहाँ पे देखो कंज्यूमर 3A एंड 3B दोनों है, तो मैसेज 1 किस पे जाएगा, ये अपने आप लोड बैलेंस करेगा। अगर सोचो कि कंज्यूमर 3A कंज्यूम कर लिया तो कंज्यूमर 3B वो कंज्यूम नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, सोचो कि मैंने अभी
क्या बोलते हैं, एक टॉपिक 1 क्रिएट किया और 3 पार्टीशन में क्रिएट कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, कंज्यूमर ग्रुप में जितना नंबर ऑफ कंज्यूमर होगा, जब सर्विसेज आप ऑफ करोगे तब क्या होता है, एक सिंगल सर्विस को एक पार्टीशन आईडी प्रोवाइड किया जाता है। सोचो कि अभी कंज्यूमर 3A को एक पार्टीशन आईडी, सोचो मैंने ब्रोकर 1 के लिए 3 पार्टीशन क्रिएट किया, एक पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 एंड पार्टीशन 3, ठीक है। अब जब कंज्यूमर 3A एक स्टार्टिंग में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, एक कंज्यूमर ग्रुप है ये, तो कंज्यूमर 3A के पास 3 आईडी होगा, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 एंड पार्टीशन 3, ठीक है। तो सारे से ये कंज्यूम करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने एक सर्विसेज ऑफ किया, कंज्यूमर 3B, ओके, तो अब क्या होगा, ये अपने आप बैलेंस कर लेगा। सोचो अभी क्या होगा, कंज्यूमर 3A पे पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2 हो जाएगा और कंज्यूमर 3B में पार्टीशन 3 हो जाएगा। ये मैं बस बोल रहा हूँ, ऐसा ये नहीं है कि कंज्यूमर 3B में 3 ही आएगा, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, वो इंटरनल है, वो अपने आप बैलेंस कर लेता है, ठीक है। ये हो गया कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी क्या आते हैं हम लोग, ब्रोकर एंड क्लस्टर। ब्रोकर एंड क्लस्टर में ऑलरेडी समझा दिया हूँ, जूकीपर भी मैं ऑलरेडी समझा दिया हूँ, ठीक है। और क्या आता है, टॉपिक एंड पार्टीशन, ये भी मैंने बोल दिया है, ठीक है। अभी क्या होता है, रेप्लिकेशन में बोल दिया सेगमेंट्स। सेगमेंट्स मतलब क्या हो गया कि सोचो अभी मैंने टॉपिक क्रिएट कर दिया और पार्टीशन में मैं मैसेज डाल रहा हूँ, करेक्ट। अभी मैंने टॉपिक क्रिएट कर दिया और पार्टीशन में मैसेज डाल रहा हूँ। अभी सोचो कि एक काफका का क्या होता है, ये मैंने टॉपिक में पार्टीशन में, ये पार्टीशन 1 है, ठीक है, पार्टीशन 1 है। तो पार्टीशन 1 पे क्या करूँगा, मैं मैसेज डाल दिया, तो इसका एक क्या होता है, स्टोरेज लिमिट होता है। स्टोरेज लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 GB होता है, ठीक है। तो एक मतलब क्या होता है कि अगर सोचो कि तुम मैसेज डालते रहोगे तो जो मैसेज स्टोर होगा वो होता है सेगमेंट के अंदर, ठीक है, सेगमेंट के अंदर मैसेज स्टोर होता है। तो अभी ये सोचो कि ये पार्टीशन मेरा है, ठीक है, कंट्रोल, ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पार्टीशन है मेरा, ये पार्टीशन मेरा, अरे इसको बड़ा कर दिया, पार्टीशन है, ओके, पार्टीशन है। पार्टीशन के अंदर क्या होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है, ये सेगमेंट है। सोचो सेगमेंट, अरे क्या हो गया, ऐसी, चलो ये सेगमेंट 1 है, ठीक है, सेगमेंट 1 है। और एक मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ये मेरा सेगमेंट 1 हो गया, ठीक है। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज सोचो, इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज 1 GB है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज 1 GB है। तो अब क्या होगा, 1 GB, ठीक है। तो जितना मैसेजेस पुश होगा, ठीक है, ये सेगमेंट के अंदर जाते जाएगा, ठीक है, सेगमेंट के अंदर जाते जाएगा। सेगमेंट के अंदर कैसे जाएगा, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे एक ये किया है ऑफसेट में। ऑफसेट मतलब क्या हो गया, सोचो यहाँ पे मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है, और इसको मैंने डाल दिया ऐसे, ठीक है। ये क्या है, सोचो ऑफसेट 1, ओके, ये ऑफसेट 1, ओके, ऑफसेट 1, इसको मैंने क्या कर दिया, एक दूसरे कलर में फिट कर दिया, ठीक है। अब क्या सोचो तुम, एक सेगमेंट है, एक पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर सेगमेंट है, सेगमेंट के अंदर ऑफसेट है, ठीक है। तो अब मैंने सोचो कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज इसका 1 GB है। मैंने क्या किया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज 1 GB है, ओके। तो अब क्या है, सेगमेंट के अंदर मैं एक मैसेज पुश कर रहा हूँ 10 MB का डेटा, एक मैसेज 10 MB का डेटा। तो अभी क्या है, ऑफसेट फास्ट मैसेज जैसे पुश किया वो ऑफसेट 1 में जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एसक्यूएल में क्या होता है, जब मैसेज हम लोग डालते हैं एक प्राइमरी की जनरेट होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 जो भी प्राइमरी की जनरेट होता है, ऐसे ही काफका में पार्ट सेगमेंट के अंदर ऑफसेट बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे 1 जनरेट हो गया। अभी क्या है, और एक मैसेज मैंने पुश किया, ठीक है, और एक मैसेज मैंने पुश किया, उसका मैसेज का क्या है, वो मैसेज
उसका ऑफसेट क्या हो जाएगा O2, ठीक है, O2 हो जाएगा। तो ऐसे मैसेज मैंने पुश करते रहूँगा और वो ऑफसेट अपने आप बनते रहेगा, ठीक है, ये सेगमेंट। अभी सोचो कि मैंने मैसेज पुश कर रहा हूँ, एक एक फाइल का, एक मैसेज का 10 MB डेटा पुश कर रहा हूँ और वहाँ पे ऑफसेट बनते जा रहा है। अब क्या है, अभी एक लिमिट क्रॉस हो गया। लिमिट क्या क्रॉस हो गया कि 1 GB लिमिट क्रॉस हो गया। सोचो कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑफसेट 100 में लिमिट क्रॉस हो गया, ठीक है, ऑफसेट 100 में लिमिट क्रॉस हो गया 1 GB। तो अब क्या होगा, यहाँ पे और एक नया सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा पार्टीशन के अंदर, ठीक है, और एक नया सेगमेंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। सोचो एक नया सेगमेंट क्रिएट हो गया S2 के नाम पे, ओके, S2 के नाम पे एक नया सेगमेंट क्रिएट हो गया, ओके। और अभी क्या होगा, अब जो जो मैसेज डालते रहेगा यहाँ पे ये ऑफसेट में जाएगा, ठीक है। ये ऑफसेट समझ आ गया क्या होता है, यहाँ पे ये ऑफसेट अभी 1 हो जाएगा, ओके, ऑफसेट 1। और इसको मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, ओके। तो अभी तुमको समझ आ गया, ये पार्टीशन है, ठीक है, बड़ा बक्सा जो है पार्टीशन है। पार्टीशन के अंदर सेगमेंट होता है और सेगमेंट के अंदर ऑफसेट होता है। और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सोचो बाय डिफ़ॉल्ट साइज 1 GB है सेगमेंट का। जो जैसे मैंने एक मैसेज पुश करूँगा तो सेगमेंट 1 पे गया और स्टोर हुआ ऑफसेट 1 पे, और एक मैसेज पुश करूँगा तो ऑफसेट 2 में जाएगा। ऐसे ऐसे करके चलते जाएगा। अगर वो मैसेज लिमिट क्रॉस हो गया, सोचो कि ऑफसेट 100 में लिमिट क्रॉस हो गया 1 GB, तो अब क्या करेगा, एक नया सेगमेंट बनाएगा। नया सेगमेंट बनाकर वहाँ पे मैसेज डालते रहेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अभी आपको समझ आ गया ऑफसेट क्या होता है, रेप्लिकेशन एंड सेगमेंट्स भी क्या होता है, टॉपिक एंड पार्टीशंस क्या होते हैं। सारा चीज़ हम लोग कवर कर लिया विथ थ्योरी, ठीक है। आगे वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे कि क्या क्या ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ओके 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 गाइस। अगर कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।